प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का पाठ 2 दोपहर का भोजन उसका पाठ परिचय और स्मरणीय बिंदु बताए थे। चलिए अब हम आगे पढ़ाते हैं आपको। अब हम इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं कि दोपहर के भोजन की क्या कहानी है, दोपहर के भोजन में किस चीज का वर्णन किया गया है। देखिए दोपहर के भोजन में सिद्धेश्वरी देवी जो है बहुत गरीब है। आर्थिक स्थिति की तंगी के कारण वह अपने परिवार की गाड़ी को कैसे चलाती है उसके विषय में बताया गया है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं। दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी पाठ की जीवंत पात्र वह अत्यंत अभाव में अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। यानी कि जो सिद्धेश्वरी है ये हमारी पाठ की मुख्य पात्र है और जीवंत पात्र है और अत्यंत अभाव यानी बहुत सारी पैसों की कमियों के कारण वह अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही है। परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय होने पर भी वह परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। यानी कि जो परिवार की स्थिति है वो अत्यंत दयनीय है यानी कि बहुत ही खराब है, लेकिन वह फिर भी अपने परिवार को जोड़ने का पूरा प्रयास करती है। परिवार को जोड़े रखने के लिए वह झूठ का सहारा भी लेती है। यानी परिवार एकजुट बना रहे, चाहे थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो उसका सहारा भी लेती है। उसका अथक प्रयास रहा है कि घर के सभी सदस्यों को सुख पहुंचाए, भले ही स्वयं कष्टों में जीती रहे। यानी कि सिद्धेश्वरी देवी अपने घर के सदस्यों को सुखी रखना चाहती है, चाहे वो खुद कष्टों में जीती रहे। वह परिवार के सदस्यों के सामने एक दूसरे की कमी न बताकर उनकी बातों को छिपाती है। यानी कि जो परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे की कमी को नहीं बताती है कि उसने ऐसा किया वैसा किया या उसने खाना नहीं खाया। उनकी बातों को, सबकी बातों को छिपाती है ताकि वे सभी एकजुट मिलकर रहें, ताकि किसी भी सदस्य को मानसिक कष्ट ना हो। यानी कि मानसिक कष्ट ना हो, कोई दुखी ना हो। ये सभी बातें उसके अपार धैर्य को दर्शाती है। यानी कि ये सभी बातें उसके यानी कि सिद्धेश्वरी के लिए कहा गया है। अपार धैर्य को दर्शाती है, बड़े शांत धैर्य को। सिद्धेश्वरी ने झूठ बोलकर कोई पाप नहीं किया। यानी कि सिद्धेश्वरी देवी ने अपने परिवार को बचाने के लिए कोई झूठ नहीं लिया, कोई पाप नहीं किया। उसने थोड़ा सा झूठ बोला है ताकि उसका परिवार एकजुट जुड़ा रहे, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। और इसी झूठ ने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़े रखा है। ऐसा झूठ जो किसी भलाई के लिए बोला जाए उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। यदि किसी का घर बसता है, किसी का जीवन सुधरता है तो एक झूठ बोलने पर कोई बुराई नहीं है। घर के सभी सदस्य रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी बारी बारी भोजन के लिए आते हैं। यानी कि पहले रामचंद्र आता है, फिर उसका मझला बेटा मोहन आता है, फिर उसका पति मुंशी जी आते हैं भोजन करने के लिए। सभी मन ही मन एक वास्तविकता से परिचित है। यानी कि सबको वास्तविकता यानी एक दूसरे की सच्चाई के बारे में सबको पता है कि घर में पर्याप्त भोजन नहीं है। यानी कि घर में इतना खाना नहीं है कि हम सब भर पेट भोजन कर सकें। वे सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आधे पेट ही भोजन करके उठ जाते हैं। यानी कि रामचंद्र, मोहन, मुंशी जी सभी बारी बारी झूठ बोलते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं है, मैं खाकर आया हूँ। तो सभी आधा खाना खाकर उठ जाते हैं। रामचंद्र के भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी मझले बेटे
मोहन की पढ़ाई की झूठी तारीफ करती है। यानी कि जो रामचंद्र के भोजन, यानी वह अपने बड़े बेटे रामचंद्र को भोजन देती है, तो वो अपने मझले बेटे की बढ़ाई करती है कि बेटा पढ़ाई कर रहा है मोहन, इसलिए वो खाना नहीं खाएगा। वह मोहन से झूठ मूठ कहती है कि रामचंद्र उसकी प्रशंसा करता है। यानी कि वो अपने बेटे से झूठ बोलती है, बड़े बेटे से, कि मोहन तो तुम्हारी तारीफ करता है कि रामचंद्र भैया बहुत अच्छे हैं। मुंशी जी से भी वह झूठ बोलती है। वह शब्द किसके लिए कहा गया है? सिद्धेश्वरी के लिए, कि रामचंद्र उन्हें देवता के समान कहता है। यानी कि जो रामचंद्र है वो अपने पापा को देवता के समान मानता है। तो ये सिद्धेश्वरी देवी झूठ बोलती है। मकान किराया नियंत्रण विभाग के क्लर्क के पद से उनकी छटनी हो चुकी है। यानी उनके पति को नौकरी से निकाल दिया गया है, उनकी छटनी कर दी गई है। और आजकल मुंशी जी काम की तलाश में मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजरें चुराते हैं। यानी कि मुंशी जी भोजन करते समय सिद्धेश्वरी से नजर नहीं मिलाते, कि वो कैसे नजर मिलाए कि मेरा काम छूट गया है। उन्हें मालूम है कि घर में भोजन बहुत कम है और वह स्वयं को स्थिति का जिम्मेदार मानते हैं। यानी जो मुंशी जी हैं उन्हें पता है कि घर में भोजन कम है और वह स्वयं को स्थिति के जिम्मेदार मानते हैं कि अगर मैं कमाता तो शायद मैं भरपेट खाना दे सकता। भोजन के दौरान सिद्धेश्वरी एवं मुंशी जी असंबद्ध बातें करते हैं, जैसे बारिश का ना होना, मक्खियों का होना, फूफा की बीमारी तथा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी। हालांकि इन बातों का कोई महत्व नहीं है। यानी कि वो बेतुकी बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, उस समय पर बेफालतू की बातें करते हैं। फिर भी ये सभी बातें पाठ से जुड़ी हुई हैं। यानी जो ये बातें की गई हैं वो सभी बातें पाठ से जुड़ी हैं। जैसे कि भाई मक्खियों का होना, जब फूफा की बीमारी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी, तो ये सारी की सारी बातें गरीबी दशा से जुड़ी हुई हैं। ये सभी बातें उनके मन की व्यथा, जीवन के अभाव आदि को दर्शाती है। यानी उनके मन में ये बातें चल रही हैं, हलचल हो रही है। और जीवन के अभाव में, यानी बहुत सारे जो हमारे जीवन में कमियां हैं, पैसों की कमी है, घर सही से चल नहीं पा रहा है, परिवार बिखर रहा है, तो इन सभी को ये दर्शाती हैं ये सारी बातें। इन बातों को करके शायद वे मूल विषय गरीबी एवं अभाव से बचना चाहते थे। यानी कि ये बेफालतू की तुकबंदी बातें ना करके वो मूल विषय गरीबी एवं अभाव, गरीब तो वो है ही, पैसों का अभाव है, इनसे वो बचना चाहते हैं फालतू बातें करके, तथा अपने दुखों को कम करना चाहते हैं। यानी कि अगर इधर उधर की बातें करेंगे तो उनके दुख कम हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन न होते हुए भी सदस्यों से और भोजन लेने का आग्रह करती है। यानी सिद्धेश्वरी पर्याप्त भोजन, यानी कि पूरा भोजन नहीं है, फिर भी सदस्यों से भोजन लेने, यानी कि कहती है और ले लो भोजन, और रोटी दूं और सब्जी दूं, और पता है घर में खाना नहीं है। ऐसा करके वह घर के सदस्यों को गरीबी एवं अभाव का एहसास नहीं होने देना चाहते। यानी कि सिद्धेश्वरी जो होती है घर के सदस्यों को ये महसूस नहीं करना चाहती कि घर में हमारे गरीबी है या हमारे घर में किसी चीज की कमी है, अभाव में कमी है। वह सदस्यों की एक दूसरे के विषय में झूठी तारीफ करके गरीबी, अभावग्रस्त एवं संघर्षपूर्ण वातावरण में भी उन्हें एकजुट खुशहाल रखने की कोशिश करती है। यानी कि सिद्धेश्वरी देवी सबकी एक दूसरे के प्रति झूठी तारीफ करती है,
अपनी गरीबी को छुपाती है, जितनी भी घर में कमी है उसको छुपाती है, और वो जीवन से लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, और लेकिन अपने परिवार को एकजुट रखना चाहती है, खुशहाल यानी खुश रखना चाहती है, और इन सब बातों से वो कोशिश कर रही है। सबको भोजन करवाने के पश्चात सिद्धेश्वरी जब स्वयं भोजन करने बैठती है तो उसके हिस्से थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी तथा मात्र एक रोटी आती है। यानी कि वह सबको, यानी कि अपने तीनों बेटों को, अपने पति को भोजन करवा देती है। जब वो स्वयं यानी खुद खाना खाने बैठती है तो उसके हिस्से में यानी कि उसके भाग में, यानी कि उसको हिस्से में थोड़ी सी दाल, जरा सी चने की तरकारी, तरकारी का मतलब होता है सब्जी, और एक रोटी, मात्र एक रोटी ही उसके हिस्से में आती है। तब उसे अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र प्रमोद का ध्यान आता है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, एक रोटी बचती है, तो उसका जो सबसे छोटा बेटा होता है, पुत्र प्रमोद, उसका ध्यान आता है, जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है, यानी कि जिसने अभी तक भोजन नहीं किया है। वह आधी रोटी तोड़कर प्रमोद के लिए रख देती है। यानी एक रोटी तो बची ही थी, और एक रोटी बचने पर उसमें से आधी खुद खाती और आधी अपने बेटे को रख देती है, तथा शेष आधी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। यानी कि इसका अर्थ है शेष आधी लेकर, यानी आधी रोटी लेकर भोजन करने बैठ जाती है। पहला ग्रास मुंह में रखते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी विवशता को बयान करते हैं। यानी कि पहला ग्रास में होता है बेटा जी टुकड़ा। जैसे ही उसने एक टुकड़ा पहला मुंह में लिया, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जो उसकी विवशता यानी कि उसकी कमजोरी, उसकी विवशता है, यानी कि गरीबी, यानी उस पे पैसा नहीं है तो करे क्या, खाना खाए तो क्या खाए, उस आधी रोटी खाकर ही गुजारा करेगी, तो उसी विवशता को बयान करती है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पाठ पढ़ाया और पाठ में मैंने आपको समझाया कि दोपहर का भोजन एक पैसों के अभाव के कारण किस प्रकार से परिवार को जोड़े रखने के लिए सिद्धेश्वरी अपने परिवार के लिए झूठ का सहारा लेती है और अपने परिवार को जोड़े रखती है। बस उसका परिवार बिखरे नहीं, और एक दूसरे की कमियों को किसी के सामने नहीं बताती, और झूठ बोल करके सबको खाना खिलाती है, और ले लो, लेकिन सभी को पता है प्यारे बच्चों कि घर में खाने का अभाव है, और एक दूसरे की कमियों के विषय में सभी जानते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से समझा दोपहर का भोजन। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, और अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।